नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम लेंस यूट्यूब चैनल, जहां हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन को बनाते हैं सिंपल, स्मार्ट और सक्सेसफुल। अगर आप गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं और एसएससी सीएचएसएल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसएससी सीएचएसएल क्या है, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट और क्वालिफ़िकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, टीयर 2 टीयर 1 तो मतलब 2 लेवल पिक्स का एग्ज़ाम होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, आज सब हम डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस कट ऑफ भी क्या रही है। अगर आप एसएससी सीएचएसएल का सपना देख रहे हैं, अगर उसे जीना भी चाहते हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं और क्लियर करके एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है कि इसको अप्लाई कौन कौन कर सकता है। इस एग्ज़ाम को अप्लाई कौन कौन कर सकता है? जिसके पास 10+2 क्वालिफ़िकेशन है। 10+2 क्वालिफ़िकेशन, जो 10+2 मतलब 12th पास है वो इसे अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और जो इसका एग्ज़ाम होता है 2 लेवल पे होता है, एक होता है टीयर 1, एक होता है टीयर 2। टीयर 1 क्या, एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है, मतलब क्वालिफ़िकेशन, मतलब इसको आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप टीयर 2 में एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि टीयर 1 का एग्ज़ाम और टीयर 2 का एग्ज़ाम कंबाइन कट ऑफ, ऐसा नहीं होता है। पहले टीयर 1 एग्ज़ाम होगा, फिर उसकी एक कट ऑफ आएगी, फिर उस कट ऑफ में ये पता चलेगा कि आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। और डिफरेंट कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ वेरी करती है, जनरल के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, एससी एसटी के लिए अलग, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं टीयर 1 एग्ज़ाम में क्या क्या पूछता है। सबसे पहली बात जनरल इंटेलिजेंस और सेकंड चीज़ जनरल अवेयरनेस, क्वांट एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ सबसे 25-25 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स होता है। और इसका मतलब है कि टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं और 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। और कट ऑफ करीब करीब 140-150 यही रहती, जैसा पेपर का लेवल रहता है। 160 भी जाती है, तो पेपर के लेवल के ऊपर, डिफ़िकल्टीज लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा कट ऑफ क्या जाती है। तो सबसे पहली बात है जनरल इंटेलिजेंस, ये 25 क्वेश्चन रहेगा और 50 मार्क्स का। फिर क्वांट आ जाएगा, फिर जनरल अवेयरनेस, मतलब मैथ्स आपकी इसमें अच्छी होनी चाहिए, जीके जीएस भी आपका अच्छा होना चाहिए, रीजनिंग भी अच्छा होना चाहिए और इंग्लिश भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सब सब्जेक्ट में, मतलब चारों सब्जेक्ट में, ऑल 4 सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे हैं और एवरेज भी हैं तो कोई बात नहीं, आप मेहनत करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू एसएससी सीजीएल, ठीक है। इसको आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं टीयर 2। जब आप कट ऑफ मार्क्स लाएंगे तब जाके टीयर 2 के लिए आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो टीयर 2 में क्या होता है, एक सेम डे ही 2 सेशन होते हैं। मतलब एक दिन जब टीयर 2 आप क्वालिफाई करेंगे टीयर 1, तो टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए जाएंगे तो वहाँ 2 एग्ज़ाम होगा। एक तो सेशन 1 ये मान लो 1-1 घंटे का होगा, फिर दूसरा एग्ज़ाम 1 घंटे का और होगा। इस हिसाब से टाइम वेरी कर सकता है, टाइम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2, जब सेशन 1 वाला एग्ज़ाम हो उसमें क्या पूछेगा, मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। सेक्शन 2 में क्या पूछेगा, इंग्लिश कंप्रहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। ये सेक्शन 2 हो गया। सेक्शन 1 कितने मार्क्स होगा आपका, सेक्शन 1 में टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, और ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। ये बात मैं कर रहा हूँ सेक्शन 1 टीयर 2 एग्ज़ाम सेक्शन 1। और सेक्शन 2 में भी टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे और इस क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब टीयर 1 एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 0.5 मार्क्स की होती है, ठीक है, 0.5 मार्क्स की होती है। और एक क्वेश्चन का सही आंसर होता है, सही मार्क्स 2 मार्क्स का होता है, ठीक है। और से टीयर 2 में क्या है कि अगर आप एक सही क्वेश्चन करेंगे तो उसका सही नंबर आपको मिलेगा 3 नंबर, ठीक है। अगर नेगेटिव मार्किंग इसमें क्या होती है, 1 मार्क्स होती है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 आ जाती है, ठीक है, 1/3। और उसका जो कट ऑफ होता है, कट ऑफ टोटल एग्ज़ाम टोटल कितना हो गया आपका, 180 360 इसका टोटल मार्क्स होता है, 360 मार्क्स का टोटल होता है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसके होते हैं, मतलब ये सेक्शन 1 सेक्शन 2 की बस केवल मैं बात कर रहा हूँ अभी, सेक्शन 1 सेक्शन 2 की टोटल मार्क्स जो होते हैं इसके 360। और फिर जब सेक्शन 2 होता है, जो सेक्शन मतलब सेशन टू में क्या आपका कंप्यूटर टेस्ट भी होगा, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है। 15 मार्क्स का आपका कंप्यूटर भी होता है जो 45 नंबर में होता है। 15 क्वेश्चन 45 मार्क्स का, ठीक है, सॉरी 45 नंबर के रहते हैं। तो तुम्हारे क्या नाम है, ये
कंप्यूटर। और सेक्शन 3 में तुम्हारा टाइपिंग टेस्ट हो। टाइपिंग टेस्ट मतलब क्वालिफाई होता है, जैसे 35 वर्ड पर मिनट वो एलिजिबिलिटी होती है, हिंदी इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट ये क्वालिफाई करना रहता है आपको। तो आपकी टाइपिंग भी सेम डे ही चेक होती है, ठीक है। तो अगर आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल हो रहे हैं तो आप ये सब तो करके ही जाएँ, प्लस टाइपिंग टेस्ट भी अपना करके जाएँ। टाइपिंग की भी तैयारी आप करते हैं साथ में। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम तो आपने यहाँ पे टॉप कर दिया पर आप टाइपिंग कर ही नहीं पा रहे हैं, तो एग्ज़ाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। बेसिकली क्या होता है कि जो बच्चे रहते हैं ना, उनको कंप्यूटर का नॉलेज थोड़ा कम ही रहता है एसएससी वाले बच्चों के एज़ कम्पेयर टू मतलब अदर एग्ज़ाम, क्योंकि वो सब पूरा फोकस उन लोग का मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस इन्हीं सब पे रहता है। तो यही सब है। टीयर 2 ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। टीयर 2 एग्ज़ाम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। टीयर 1 का काम सिर्फ एक कैंडिडेट को टीयर 2 में भेजना ही बस, ठीक है। टीयर 2 में फाइनल कट ऑफ डिसाइड होती है, उसी के बेस पे आपको जॉब मिलती है, टीयर 2 के ही बेस पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन, ये सब तो उनका पार्ट है नॉर्मलाइजेशन। तो अब सीधे हम लोग कट ऑफ पे बात करते हैं। कट ऑफ क्या जाती है। टीयर 1 की कट ऑफ जो रहती है, टीयर 1 की कट ऑफ एग्ज़ाम की 130 टू 160 के बीच वेरी करती है। 130 टू 160 के बीच वेरी करती है। और उसका क्या नाम है, टीयर 2 का 200 के से 240 मान लेते हैं हम लोग, इसी के बीच वेरी करती है। 190 भी हो सकती है, तो ये कट ऑफ वेरी कर सकती है। और ये एग्ज़ाम अब बताते हैं इसकी तैयारी कैसे करनी है आपको। तैयारी इसकी जो करनी है, सेम मोड, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। आप ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हो तैयारी, ठीक है। ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हो, ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन करेंगे तो आपकी तैयारी थोड़ी वीक रहेगी, ऑफलाइन करेंगे तो मजबूत, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब चीज़ें सब बदल चुकी हैं, बच्चे ऑनलाइन पढ़ के अच्छी रैंक ला रहे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन मोड क्या रहेगा, आप यूट्यूब पे जा सकते हो। यूट्यूब से आप देख सकते हो, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे टीचर, मैथ्स के टीचर मैं सजेस्ट करूँगा आदित्य रंजन सर को, अच्छे टीचर हैं, उनकी फ्री प्लेलिस्ट है, आदित्य रंजन है, ठीक है। और अभिनय सर भी हैं, अभिनय सर ये मैथ्स के अच्छे अच्छे ट्यूटर हैं, मतलब जो आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, आपको 1 रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीजनिंग के भी अच्छे अच्छे टीचर हैं, पीयूष वारसाने करके एक टीचर हैं रीजनिंग, आप उनको कर सकते हो। बाकी अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको टीचर वहाँ तो ऑलरेडी अलॉट होंगे। अगर आप इससे बढ़िया आप एक कोई प्रॉपर बैच ले लो, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा सोचने के लिए एक मतलब शेड्यूल, मतलब एक ऑर्गेनाइज वे में चलेगा, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो कंप्यूटर। और जीके जीएस तो डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा उसको टाइम दे रहे हैं, ठीक है। जीके जीएस को आप कितना टाइम दे रहे हैं। बस आज के लिए इतना ही। इसको 10+2 वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं, ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं होता है, आप क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो तो कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हो, ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं होता। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करो और एग्ज़ाम लेंस को ग्रो करने में अपना कंट्रीब्यूशन दो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।